हेलो गाइस, ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर सेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑटोट्रॉफ इज इनकरेक्ट। तो इसका सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसी तरह से दूसरा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रेक डाउन आउटसाइड एंड द एब्जॉर्ब्ड। तो इसका बी ऑप्शन सही होने वाला है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट, हेटेरोट्रॉफ्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, अदरवाइज सभी रॉन्ग होंगे। विच इज़ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये करेक्ट सीक्वेंस होगा। मैंने आपके समझने के लिए मैंने एक इसका डायग्राम भी दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सबसे ऊपर माउथ है, उसके बाद ईसोफेगस है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। इफ़ सलाइवरी अमाइलेज इज़ लैकिंग, कह रहा है आपके माउथ में अगर सलाइवा की कमी हो जाए तो कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होगा। तो स्टार्च का ब्रेकडाउन शुगर में नहीं हो पाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इफ़ेक्टेड होगा। इसका आंसर बी है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक में एचसीएल से प्रोटेक्ट करने के लिए किसे रखा जाता है, कौन होता है। तो इस स्टमक में एचसीएल से प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस होता है, यानी कि बी ऑप्शन सही है इसका। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर, यानी कि किसमें बाइल जूस आता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है बाइल जूस। लिवर बाइल जूस का सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, कह रहा कि चावल के पानी में आपने कुछ ड्रॉप आयोडीन के डाल दिए हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। ये क्या बताता है आपको। तो ये स्टार्च का प्रेजेंटेशन बताता है। आयोडीन टेस्ट स्टार्च के लिए करते हैं। तो डी ऑप्शन सही है इसका। इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज़ फाइनली डाइजेस्टेड, किस पार्ट में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फूड का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में, डी ऑप्शन सही है इसका। चूज़ द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे कुछ पैनक्रियाटिक जूस के फंक्शन लिखे हुए हैं, इसके कौन से ऑप्शन सही हैं। तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट, ये डी ऑप्शन इसका सही है, बाकी सब गलत हैं इसमें लिखे हुए। व्हेन एयर ब्लोन फ्रॉम, कह रहा कि आप अपने माउथ से किसी टेस्ट ट्यूब में हवा जब भर देते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ये क्या बताता है। ये बताता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। आपको करेक्ट सीक्वेंस खोजना है एनारोबिक रेस्पिरेशन का। इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, डी ऑप्शन, पायरुवेट भी साइटोप्लाज्म, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसके लिए मैंने आपको एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, देखना अभी तुरंत मिल जाएगा। और यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए आपसे पूछ रहा है कौन सा होगा। तो यहाँ भी ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में, फिर पायरुविक एनर्जी बनता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी बनता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन बनता है। ठीक है, इसके लिए मैंने जैसा कि फ्लो चार्ट बनाया है, सबसे ऊपर ग्लूकोज लिखा हुआ है, वो साइटोप्लाज्म में जाता है तो पहले पायरुवेट और एनर्जी बनता है, फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये होता है ईस्ट में, फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन ये होता है मसल्स में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये होता है आपके पास। थैंक यू।